हरे कृष्णा एवरीवन, हाय आई एम पार्की एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्टैटिक्स के क्वेश्चन जो कि 2019 पेपर 3 में आए हुए। आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो हियर वी हैव द क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ द गिवन डेटा इज। अर्थमेटिक मीन निकालना है जिसमें हमें रेंज दे रखी है और हमारे पास एफ दे रखा है। तो समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, और ये क्वेश्चन 2018 पेपर 3 में आया हुआ है। तो देखते हैं, x की वैल्यू हम निकालते हैं। f ऑलरेडी हमें दे रखा है और हमारे को पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। दैट इज, अगर f है तो सबमिशन ऑफ fx अपॉन सबमिशन ऑफ f। You can say that fi as well. I मतलब क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू, सिक्स वैल्यू। तो ये हमारे पास होता है। तो सबसे पहले हमें ये f दे रखा है, ये x दे रखा है, तो हमें क्या निकालना होगा इसके बाद, xf। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो x हम अगर बात करें तो x हम कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे पास रेंज दे रखी है उसको हम ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। 0 और 10, 0 बेसिकली वो मिड वैल्यू लेते हैं, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, दैट इज 5। ऐसी 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 15। अगर आपको इतना लंबा नहीं जाना तो सिंपल सा समझिए, इसकी जो मिड वैल्यू होगी तो 10 और 20 की मिड वैल्यू दैट इज 15, 20 और 25 की, 20 से 30 की मिड वैल्यू 25, इसकी 35, इसकी 45 एंड इसकी 55। अब हमारे पास यहाँ f दे रखा है, x दे रखा है। अब हम और क्या निकाल लेते हैं, देन वी सॉल्व xf। तो 12 5 = 60। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन वाला पार्ट। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं कैसे करूंगी, 18 × 15 है। आई राइट कि मैं कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कैसे कर रही हूँ। 2 तरीके हैं इसको, या तो आप 18 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, या फिर 18 को ब्रेक कर सकती हूँ 2 × 9 और 5 को ब्रेक कर सकती हूँ 5 × 3। तो दैट इज 5 2 = 10, 3 9 = 27। तो डायरेक्टली हमारे पास कितना आ जाएगा, 270। ऐसी 27 और 25, 27 को मैं लिख सकती हूँ 9 × 3 और 25 तो हमारे पास है ही। तो 9 और 25, 9 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर दैट इज 225 × 3। 3 5 = 15, 3 2 = 6, 3 2 = 6, that is 675. Now 35 × 2 that is 70 और ये 0 आ जाएगा। 45 × 17, इसको और समझते हैं। 45 × 17, 17 को मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, 10 5 को भी मैंने ब्रेक कर लिया, 7 को भी ब्रेक कर लिया 5 और 2 में। तो मैं लिख सकती हूँ 17 को 10 5 2। सिंपल सी बात है, अब इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आधा कर लीजिए, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 17 को, दैट इज वो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 90। तो आंसर क्या आ जाएगा, 765। तो ये डायरेक्टली हमारे पास कितना आ गया, 765। जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेशन इसी तरीके से करें, इट डिपेंड्स ऑन यू, कि अगर आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट इससे थोड़ा सा स्टेप इजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 60 हमारे पास अगेन 2 और 5 दिख रहा है, तो 2 × 5, 2 × 30, 5 × 11, तो दैट इज 330 आ जाएगा। यहाँ पे 10 आ जाएगा इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा, 3300। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ हमारे पास xf आ गया, यहाँ f आ गया। अब दोनों हमें सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ से हमें सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए, अगर मैं ऐड करने की बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं इनको ऐड करती हूँ, ठीक है, इनको अगर मैं ऐड करती हूँ f को और इसको, तो अगर मैं f को ऐड करती हूँ तो 20 + 60 दैट आई विल गेट 80। ओके, 12 + 18 आई विल गेट 30। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, समझिएगा, मैं उनको ऐड कर रही हूँ जिससे मुझे 10 मिल जाए। तो 2 + 8 10 होता है, इस वजह से मैंने 12 और 18 को करा तो 30 मिल गया। अब
what we have left, that is this 27 or 17. तो 7 7 7 plus 7 14, 2 3 4. तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 15. अब इसको भी मैंने क्या करा, 4 plus 3 7, 7 plus 8 15. तो 154 आ गया यहाँ पे हमारे पास. अब ऊपर देख लेते हैं, ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे. दैट इज 5 plus 5 10. ओके, नाउ ध्यान से समझिएगा. 7 7 एक 7 और आ जाएगा. तो अगर मैं देखूं 7 4 जा 28, बट यहाँ पे 7 कंप्लीट नहीं बन रहा, तो कितना आ जाएगा 27. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई की बात करूं, 6 plus 2 plus 4 दैट इज 10. 10 plus 10 that is 20. 20 plus 7 that is 27. 3 4 5 5 7 7 0. तो यहाँ पे 5 7 7 0 से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं. अब देखिए, अब इसे डिवाइड करने के लिए अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास 38 48 18 28 दे रखा है. ओके, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. 154 को 5770 से डिवाइड करिए. तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए 154 को अगर मैं 4 से करती हूँ तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 21, तो 616. ऑब्वियसली 577 से ज़्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली 38 से जाएगा. तो आंसर यही आ जाएगा. तो आपको कुछ चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली देखनी है, कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना. आपको सिर्फ कुछ चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली देखनी है. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट. कैलकुलेशन भी हमने सीख लिया और यहाँ से कॉन्सेप्ट भी. इस क्वेश्चन में एज सच कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ये चीज़ है, ये फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए बस. तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके